भी And था। from that pride comes something else, और उस घमंड की वजह से कुछ और होता है which is part of it. जो कि उसका हिस्सा है। It's like two sides of one coin. वो इस प्रकार से एक सिक्के का दो हिस्सा होता है, You वैसा know, ही। you get a coin, you see pride on one side. और एक सिक्का है, उसका एक तरफ हम देख सकते हैं कि घमंड, You turn around and you see something else, which is part of the same coin. और दूसरा उसी हिस्से, उसी सिक्के का दूसरा एक और भाग है, वो कुछ और होगा। And that's mentioned in Isaiah 14, और वो यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय में है। where also we are told about this head of the angels. और वहां पे भी जो इस स्वर्गदूत के मुख्य के बारे में लिखा हुआ है, Verse 12, 12, Isaiah 14. यशायाह 14 उसका 12। How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। This is what in the Latin the word is Lucifer. और लातिन भाषा में जो है वहां पे लूसीफर करके लिखा That's हुआ not है, his name. वो उसका नाम नहीं, It's just a description of what he is. केवल वो भोर what के he चमकने was. वाले तारे के बारे में बताया गया है, What he was once. वो जो पहले था। Star of the morning, son of the dawn. हे भोर के चमकने वाले तारे, Now you have been cut down to the earth. तो और अब जो है काट कर जो है भूमि पर गिराया गया है। Why? क्यों? Because verse 13, you said in your heart, I will ascend to heaven. वचन 13 में लिखा है, क्योंकि तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will raise my throne above the stars of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। Verse 14, I will ascend the heights of the clouds. I will make myself like the most high God. 14 में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। But you will be thrust down to hell. और वो अधोलोक के गड्ढे में उसे फेंका गया। And people will gaze at you and wonder what happened. और जो तुझे देखेंगे वे ताकते हुए तेरे विषय में सोचेंगे। So, this is the other side of pride. ये है दूसरा तरफ अहंकार का, Rebellion against authority. यानी कि जो अधिकार में है उसके विरोध में बलवा करना। It's not different. It's just the other side of the same coin. ये कुछ और नहीं, ये सिक्के का दूसरा हिस्सा है। You know, he was the leader of the angels getting everybody to worship God. और ये एक नेता था, अगुवा था, जो स्वर्गदूतों को तैयार करता था परमेश्वर की आराधना करने के All लिए। these millions of angels, here was this person who was leading them in the worship of God. और लाखों लोग, लाखों स्वर्गदूत थे और उन सब की अगुवाई करता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। He thought, why should we get them all to worship God? और वो सोचने लगा कि हम परमेश्वर की क्यों आराधना करने लगे, I want to करें। get them to worship me. क्यों नहीं मेरी आराधना हो। So I will make myself like, I'll get into that throne of God and get people to worship me. और मैं जो परमेश्वर का परम प्रधान का जो सिंहासन है उसके बराबर होऊंगा और सब लोगों को मेरी आराधना करने के लिए कहूंगा। It happens even today और ये आज भी होता है in churches कलीसिया के अंदर, where a song leader जहाँ पे जो संगीत का जो अगुवा है, is leading people to worship God. वो आराधना का जो अगुवा है वो लोगों को आराधना And करने कहता है परमेश्वर He की, does it in such a way that people admire him. और वो इस प्रकार से करता है कि लोग उसकी जो है प्रशंसा करने लगे। See how well I can sing. कि देखो कितना खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से मैं गीत गा सकता See हूँ, how well I can lead this singing. को किस प्रकार से जो है मैं अगुवापन कर सकता हूँ। I've seen musicians trying to show how well they can play something. और मैंने देखा है कि जो यंत्र चलाते हैं वो किस प्रकार से आराधना के वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से उसको इस्तेमाल करें, Especially those who play drums. खास करके जो ड्रम बजाते हैं। I had to go to somebody in our church and say, are you getting people to worship you or to worship Jesus? तो कई बार मैं लोगों के पास जाकर कहता हूँ कि क्या तुम अपनी आराधना चाहते हो या परमेश्वर की आराधना की ओर लोगों को लेकर जा रहे Very subtle. हो। और बहुत ही ऐसा, You do something in front to get people to admire you. और लोगों के सामने ऐसा करते हैं ताकि लोग आपकी ओर ताके। You know where that began? क्या आप जानते हैं ये कहाँ पे आरंभ हुआ? It began with the head of these angels. और ये That स्वर्गदूतों के was साथ हुआ, the origin of sin. और वहीं पे जो है पाप का आरंभ हुआ। It is found in many churches today. और आज के कलीसिया के अंदर कई जगह हम देख सकते हैं Wherever people get people to admire a man or a woman. जहाँ पे लोग जो है एक इंसान या एक स्त्री के और And उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। so sin began with rebellion against the authority. और पाप जो है आरंभ हुआ जो अधिकार में है उसके विरोध में बलवा करने So से। how do we get rid of this tree? ये इस पेड़ से कैसे हम छुटकारा पा You have सकते to हैं? lay an axe to pride and to the spirit of rebellion.
तो सबसे पहले हमें कुल्हाड़ी उस जड़ पे रखना है, यानी कि अहंकार और जो बलवापन है। That's why the Lord said, children, obey your parents. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बच्चों, बालकों, माता पिता का आज्ञा पालन करो, Honor your father and mother. अपने माता पिता का सम्मान करो। Ephesians 6 and verse 2 and 3. एफेसियों 6 उसका 2 और 3। Then it will go well with you. तब सब कुछ भला होगा आपके साथ। Why does God put children under parents? परमेश्वर ने बच्चों को, बालकों को माता पिता के अधीन क्यों रखा? Why does he tell them to obey their parents? और परमेश्वर क्यों कह रहा है बालकों को कि अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो? Not because your parents are perfect. इसलिए नहीं कि माता पिता बिल्कुल सिद्ध हैं। There's no perfect parent in the कोई world. भी माता पिता सिद्ध नहीं है। But Jesus gave us an example. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। He was perfect. वो एकदम सिद्ध था, Yet for 30 years he obeyed a father and mother who were imperfect. उसके बावजूद वो उसने जो है अपने माता पिता का आज्ञा पालन किया 30 वर्ष तक, जो कि सिद्ध नहीं थे। For 30 years he obeyed his mother. Maybe Joseph died when he was 18 or so. और करीबन 30 साल तक उसने अपनी माता का आज्ञा पालन किया। जोसेफ की जो है मृत्यु करीबन 13 साल का जब यीशु था उस समय हुआ। At least the first 18 years he obeyed Joseph and Mary. और कम से कम 18 साल तक तो यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है माता पिता का आज्ञा पालन किया। Who was he obeying? और किसका आज्ञा पालन कर रहा था? A so-called father and mother who he would see sometimes fighting with each other. और उस माता पिता का आज्ञा पालन कर रहा था जो कि आपस में लड़ते हैं। And he was perfect. लेकिन वो सिद्ध था। Do you think Joseph and Mary fought with each other? क्या आपको लगता है कि यूसुफ ने और मरियम ने लड़ाई किया हो? Any Roman Catholics here यहाँ पे कोई रोमन कैथोलिक है who believe that Joseph and Mary never fought with each other? जो विश्वास करते हैं कि यूसुफ और मरियम ने कभी लड़ाई नहीं किया? I have seen new covenant husband and wife fighting with each other. Where is the question of an old covenant husband and wife not fighting? मैंने इस नए नियम के विश्वासी लोगों को जो है लड़ते हुए देखा। फिर तो वो पुराने नियम के लोग हैं, वो तो आपस में जरूर They लड़ेंगे। fought with each other. उन्होंने They आपस argued में with each other. उन्होंने आपस में बहसबाजी की होगी और लड़ाई And भी की होगी। the perfect Jesus was watching that. लेकिन सिद्ध प्रभु यीशु मसीह इसको देख रहे थे, And he did not despise them. लेकिन उन्होंने जो है उनको नीचा नहीं देखा। And when they told him to do something, he did it. जब उनके माता पिता ने कुछ आज्ञा दिया कुछ करने के लिए तो उन्होंने किया। Maybe that is the time when he wanted to go and play. और वो एक समय था जब उनको खेलना था बाहर जाके। 12-year-old Jesus, 12 साल का प्रभु यीशु, when they are playing some game like cricket. और हो सकता है कि वो क्रिकेट खेल रहा हो, Not cricket, something like cricket those days. या क्रिकेट की तरह कुछ और खेल रहा हो, And it has come time for Jesus to bat. और वो बैटिंग करने का समय आ गया। And his mother says, Jesus, come. और जैसे उसकी माता बुलाती है, यीशु मसीह आता है, Go and get some water for me from the well. जाओ कुएं से पानी भरकर लेकर आओ मेरे लिए। What did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? What do children do today? आज के युग के बच्चे क्या करेंगे? Mommy, just 5 minutes, I'll come. मम्मी केवल 5 मिनट दो, मैं आती हूँ। 5 minutes means 45 minutes, you know. 5 मिनट का मतलब है 45 मिनट। You know what Jesus did? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? He dropped his bat. उसने अपना बल्ला छोड़ा People made fun of him. और बच्चे उसका मजाक उड़ाने What are लगे। you, mama's boy? Come on, bat, man. हाँ देखो मम्मा का बेटा है, अरे बैटिंग करो। He was not bothered. वो बिल्कुल उसने चिंता नहीं किया। He obeyed because he knew God had commanded children must obey their parents. उसने माता पिता का आज्ञा पालन किया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की आज्ञा है हमें माता पिता का आदर करना है। Not children must obey perfect parents. ऐसा नहीं कि माता पिता को सिद्ध और बच्चों को सिद्ध माता पिता का आज्ञा पालन करना है। Imperfect parents. जो सिद्ध नहीं है उनका आज्ञा पालन करना है। The Bible says obey your elders. और वचन कहता है कि अपने बुजुर्गों की आदर करो, उनका कहना मानो। Not perfect elders because there are no perfect elders in the world. ऐसा नहीं कि सिद्ध बुजुर्गों की आज्ञा पालन करना है क्योंकि ऐसा सिद्ध व्यक्ति नहीं है। The Bible says in Ephesians 5, इफिसियों 5 में कहता है, wives, Ephesians 5:22, be subject to your husbands. और 5:2 में लिखा है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो As unto the Lord. जैसे प्रभु ने किया। That means just like you listen to Jesus, you listen to your husband. जैसे प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनते हो वैसे ही अपने पति का भी आज्ञा पालन करो। So the wives, verse 24, must be subject to their husbands in everything. इसका मतलब पत्नियों को पति के हर एक बातों के अधीन रहना है। Why? क्यों?
Because that is how Jesus brought salvation to this world. क्योंकि इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में उद्धार लेकर आया। How did Jesus lay the axe to the root? और प्रभु यीशु मसीह ने जो है कुल्हाड़ी को उस जड़ पर रखा। This head of the angels, call him Lucifer, wanted to go up and up and up and up and up. ये जो लूसीफर जिसका नाम दिया गया है वो ऊपर ही ऊपर चढ़ना चाहता था। How to solve that problem? उस समस्या को किस प्रकार से खत्म करें? How to lay the axe to the root of that sin? तो उस पाप के जड़ पर कैसे कुल्हाड़ी रखे? Jesus came down and down and down and down. प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए। He was God, he became a man. वो परमेश्वर था, वो इंसान बना। He became a man, he came down and became a slave, a servant, washing people's feet. और वो इंसान बनकर और नीचे उतरा, वो एक सेवक बना और लोगों के पांव को धोने लगा। What is lower than a slave? और एक गुलाम से नीचे और कौन हो सकता है? A criminal whom the Romans crucified. और एक अपराधी हो सकता है जो रोमी लोग जिन्हें फांसी पे ये क्रूस पे चढ़ाते God थे। became man. और परमेश्वर जो है इंसान बना। That was humility. वो उसको नम्रता कहते हैं। You read that in Philippians 2. फिलिपियों 2 में हम पढ़ सकते हैं। Though he was God, verse 6, he became a man. और 2 उसके 6 में पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर था, उसके बावजूद वो इंसान बना। Second step, दूसरा, verse 7, as a man he became a servant, verse 7. और वो मनुष्य होने के बावजूद वो जो है बिल्कुल गुलाम बना। And verse 8, a third step, he became as a criminal being crucified on the cross. और उसके बाद वो जो है एक अपराधी बना जहाँ पे उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। This is the secret of the Christian life. और यही भेद की रहस्य की बात है एक मसीह का, मसीहत का। 3 secrets. 3 रहस्य की बातें। Humility, पहला है नम्रता, humility, फिर से नम्रता, humility. फिर से नम्रता। You see it there, verse 6, 7 and 8. और 6, 7, 8 पढ़ सकते हैं। That is how he laid the axe to the root of this tree of pride that the devil had. इस अहंकारी रूपी पेड़ के जड़ पर उसने इसी प्रकार से कुल्हाड़ी रोका। Now what's the other side of that pride? और दूसरा तरफ क्या है अहंकार का? Rebellion. बलवा। Satan, Lucifer could not even submit to a perfect God. और जो लूसीफर है, जो शैतान है, वो एक सिद्ध परमेश्वर के अधीन नहीं रह पाया। So Jesus came and laid an axe to that tree by submitting to an imperfect mother and father. तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जड़ पर कुल्हाड़ी रखा, किस तरीके से कि अपना जो कि सिद्ध नहीं है माता पिता, उसके अधीन रहकर। That is how he laid an axe to the root. और इस प्रकार से उसने जड़ पर कुल्हाड़ी रखा। Submission. अधीन होना, Submission to authority. अधिकारी के अधीन होना। That's why if you don't teach your children submission to parents, you are allowing the poison of the devil to spread in them. अगर जो आप अपने बच्चों को माता पिता के अधीन होना नहीं सिखाते हैं तो उस शैतान का जहर अंदर दे रहे हैं, बच्चों के अंदर दे रहे हैं।